यार आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। पेपर में हो सके तो आप ठीक है जितना डायरेक्ट कर सको उतना डायरेक्ट करना, क्योंकि इससे आपका समय बचेगा। अगर आपने हर एक पॉइंट को मेंशन अच्छी तरह से करने की कोशिश की, ठीक है, विस्तार से लिखने की कोशिश की, तो आपका समय नहीं बचेगा, पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके डायरेक्ट आप ठीक है हल करना। आज हम इस क्लास में उन तगड़े वायरल प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 37 बार लगातार आ चुके हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 37 बार लगातार आ चुके हैं। ये प्रश्न कभी कभी 5 नंबर में आते हैं और कभी कभी 8 नंबर में आते हैं। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं, यानी 37 बार लगातार आ चुके हैं और बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में भी इन प्रश्नों का आना तय है। तो अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, और इन प्रश्नों को मैं बहुत ही सरल तरह से हल करने वाला हूं। तो प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, ओके, प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि, यानी मेरे को सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है, या हम कहें RHS LHS के बराबर है या नहीं है। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS सिद्ध कर देंगे। तो LHS को नोट कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, इस LHS को I के बराबर मान लेते हैं। इस LHS को I के बराबर मान लेते हैं। क्लियर। अब हम tan को sin और cos में तोड़ लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि यह सूत्र होता है, तो इस सूत्र की सहायता से हम tan को sin और cos में तोड़ लेंगे। ओके, तो तोड़ते हैं। लिमिट 0 से π/2 dx अपान, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, dx मैंने कहा इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ओके, अब यहां पर पूरे का रूट है तो हम कह सकते हैं कि हंस का रूट बट्टे हर का रूट। तो मैंने इसको इस रूप में लिख लिया। क्लियर। अब हम लासा लेंगे। लासा क्या आएगा, रूट cos x। इसकी इससे गुणा होगी प्लस, ठीक है भाई, इसकी इससे गुणा होगी तो रूट sin x। ओके, अब ये ऊपर चला जाएगा cos x बट्टे में, इसे नोट करेंगे। बाहर मेरा dx। क्लियर। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कुछ भी हो, एनी पॉइंट कोई भी नंबर हो, तो हम त्रिगुण नंबर 5 लगाते हैं। मैंने कहा अगर आपको लोअर लिमिट 0 मिल जाती है और अपर लिमिट कुछ भी हो, ठीक है, एनी पॉइंट कोई भी नंबर, तो हम त्रिगुण नंबर 5 लगाते हैं। अब ये त्रिगुण 5 क्या होता है तो मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। जीरो से ए लिमिट फंक्शन फलन, ठीक है भाई, यानी फंक्शन यानी फलन f(x) dx बराबर, तो इस त्रिगुण का प्रयोग हम समीकरण 1 में करेंगे। ठीक है, इस त्रिगुण का प्रयोग इसमें करने से पहले हम ये देखेंगे कि इस समाकलन में फलन क्या है। फलन है ये, इस फलन में चर राशि क्या है x। ओके, अपर लिमिट क्या है
ये है अपर लिमिट से, इससे हम 84 घटाएंगे जो फलन में है, x घटाएंगे। ओके, अब जो फलन में 84 है x, उसके स्थान पर हम ये वैल्यू रखेंगे, यानी मान रखेंगे। ओके, cos x, x के स्थान पर ये रखेंगे, बट्टे रूट cos x, x के स्थान पर रखेंगे, ओके, x है तो x के स्थान पर ये रखेंगे। क्लियर? ओके, तो मैंने इसको नोट किया। अब यहां पर cos के कोण में क्या है, π/2 माइनस एक्स, इधर नीचे cos के कोण में π/2 माइनस एक्स, साइन के कोण में π/2 माइनस एक्स। तो 90 से x घट रहा है, ये कंडीशन कौन से चतुर्थांश में, यानी कौन से खाने में होगी? 90 से x घट रहा है, तो ये कंडीशन पहले चतुर्थांश में होगी। और पहले चतुर्थांश में सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, वो सारे के सारे प्लस में होते हैं पहले चतुर्थांश में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज हो जाती है। ओके, तो निष्पत्ति चेंज हो जाएगी। और ये ठीक है, जो यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इसमें प्लस में होंगे, तो कॉस साइन में बदल जाएगा और आएगा प्लस, क्योंकि इसमें प्लस में है। ठीक है, ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात जो यहां पर कॉस कॉस साइन है। ठीक है, अब ये साइन में बदल जाएगा, ये कॉस में। आई होप समझ आया होगा। कॉस साइन में बदल जाएगा, इधर कॉस साइन में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा। क्लियर? अब इसे हम डालेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ेंगे। ओके, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो LHS LHS में जुड़ेगा, RHS RHS में जुड़ेगा। तो इसे मैं रब करता हूं। समीकरण 1 में LHS I प्लस I, RHS RHS में जुड़ेगा, तो इसे नोट करेंगे। ओके, कॉस बट्टे में, ठीक है, जो लिखा हुआ है उसे नोट करेंगे, प्लस लगाएंगे जोड़ने पर। ठीक है, अब इसे नोट करेंगे। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्थान कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना। ओके, I प्लस I 2I। अब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों पदों से कॉमन क्या मिलेगा? समाकलन का सिंबल और लिमिट dx। ओके, कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन लेंगे। और बाहर dx कॉमन लेंगे। अब जो बचा है उसे नोट करेंगे, इसे नोट करेंगे। अब हम इसे नोट करेंगे।
ओके, अब हम लासा लेंगे। तो लासा क्या आएगा, जो हर में लिखा हुआ है, तो लासा आएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, क्योंकि हर समान है। ठीक है, तो लासा यही आएगा। हर समान है, जब लासा लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो जब हर समान होते हैं तो जो हंस में लिखा होता है, जो हंस में लिखा होता है उसे हम डायरेक्ट नोट कर लेते हैं। तो इसे नोट करेंगे। ओके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। वन बचेगा, यानी एक बचेगा। अब हम समाकलन करेंगे। वन क्या है, अचर राशि। और अचर राशि का समाकलन क्या होता है, जो डी के साथ चर राशि होती है वो हम दे देते हैं। तो वन का समाकलन एक्स, लिमिट 0 से π/2। ओके, अब हम लिमिट रखेंगे। तो सबसे पहले अपर लिमिट यानी ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, माइनस फिर लोअर लिमिट। तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये गुणा में है, दूसरी ओर बट्टे में यानी भाग में जाएगा। तो हम LHS लेके चले और RHS हमने सिद्ध करके दे दिया, π/4। ओके, तो हम लिखेंगे डेट इंप्लाइज LHS बराबर RHS। हेंस प्रूव्ड, मेरे को यही सिद्ध करके देना था। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर दूसरे को हल करेंगे। ये सारे के सारे तगड़े क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। और ये प्रश्न कभी कभी 5 नंबर में, कभी कभी 8 नंबर में पूछता है। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो 2-3 प्रश्न जरूर फंसेंगे। तो इसे हम नोट कर लेते हैं। ओके, इसने कहा है कि समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम i के बराबर मान लेते हैं, उसके बाद ही इसका मान निकालेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न हर साल आते हैं, कभी 5 नंबर में, कभी 8 नंबर में। और बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में इन प्रश्नों में से 2-3 प्रश्न आपको रखे हुए मिलेंगे। ओके, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लोअर लिमिट 0 मिल जाती है और अपर लिमिट कुछ भी हो तो हम पिरगुण 5 लगाते हैं। अब पिरगुण 5 क्या है, तो मैं फेर लिख देता हूं। ए के स्थान पर आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिमिट ली 0 से a, फलन f(x). पिरगुण 5 इसमें लगाने से पहले हम ये देखेंगे कि इस फलन में चर राशि क्या है, x। अपर लिमिट क्या है, π/2, यानी π/2। अपर लिमिट से हम ये चर राशि घटाएंगे x, जो फलन में है।
अब फलन में जो चर राशि है x, उसके स्थान पर ये मान रखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे i बराबर लिमिट 0 से π/2। अब जहां पर x है उसके स्थान पर ये लिखेंगे ओके। अब मेरे प्यारे दोस्त π/2 माइनस एक्स, ये कंडीशन कौन से चतुर्थांश में होगी, कौन से खाने में, पहले खाने में होगी ये कंडीशन। और पहले खाने में जो क्षेत्र कोणमितीय अनुपात होते हैं वो सारे के सारे प्लस में होते हैं। ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज हो जाती है, तो निष्पत्ति चेंज हो जाएगी और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये प्लस में होंगे पहले खाने में। ठीक है, तो साइन कॉस में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा। ओके, एक्स आएगा बट्टे साइन कॉस में बदल जाएगा। अब यहां पर कॉस साइन में बदल जाएगा। क्लियर, इसे हम डालेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। क्लियर, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ओके, तो LHS LHS में जुड़ेगा, RHS RHS में जुड़ेगा, I प्लस I 2I। ओके, LHS में LHS को जोड़ेंगे, I प्लस I 2I बराबर। अब हम RHS में RHS को जोड़ेंगे, तो RHS में कॉमन क्या है, समाकलन का सिंबल लिमिट कॉमन है तो कॉमन लेंगे। और क्या कॉमन है, dx dx तो कॉमन लेंगे। क्लियर, ठीक है। पेपर में हो सके तो आप, ठीक है, जितना डायरेक्ट कर सको उतना डायरेक्ट करना, क्योंकि इससे आपका समय बचेगा। अगर आपने हर एक पॉइंट को मेंशन अच्छी तरह से करने की कोशिश की, ठीक है, विस्तार से लिखने की कोशिश की, तो आपका समय नहीं बचेगा, पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके डायरेक्ट आप, ठीक है, हल करना। तो जो बच्चा इसे नोट करेंगे, ठीक है, जोड़ने पर तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब हमने इसे कॉमन लिया, इसे कॉमन लिया, ये बच्चा नोट करेंगे। ओके, अब हम लासा लेंगे। ओके, तो मैंने इसे नोट किया। ठीक है, समाकलन का सिंबल लिमिट मेरी 0 से π/2। क्लियर, अब हम लासा लेंगे, तो लासा क्या आएगा, हर समान है तो यही आएगा। ठीक है, क्लियर, जब हम लासा लेंगे तो यही आएगा क्योंकि हर समान है। साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x, जब हर समान होते हैं तो जो अंश में लिखा होता है उसे हम डायरेक्ट नोट कर लेते हैं। तो इसे नोट करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, एक जैसा है ना। 1 बचेगा dx। अब हम इसका समाकलन करेंगे, 1 का तो x आएगा, लिमिट 0 से π/2। लिमिट रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर उसके बाद लोअर लिमिट 0। अब 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में यानी बट्टे में जाएगी, क्योंकि गुणा में है। तो इसका मान आया, ठीक है, π/4, π/4। ओके, प्रश्न नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद तीसरे प्रश्न को हल करेंगे।
प्रश्न नंबर तीसरा। अब हम प्रश्न नंबर तीसरे को हल करेंगे। समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस समाकलन का मेरे को मान ज्ञात करके देना है। तो सबसे पहले इस समाकलन को हम i के बराबर मान लेते हैं। अब i के बराबर क्यों मानते हैं? क्योंकि हम समाकलन को इंटीग्रेशन कहते हैं, इसलिए i के बराबर मानते हैं। लिमिट मेरी 0 से π/2 यानी π/2। इस फलन को नोट करेंगे। ओके, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लोअर लिमिट 0 मिल जाती है और अपर लिमिट कुछ भी हो तो हम त्रिगुण नंबर 5 लगाते हैं। तो इसमें हम त्रिगुण नंबर 5 लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिगुण 5 से ओके। तो मेरे प्यारे दोस्त त्रिगुण नंबर 5 हम इसमें प्रयोग करेंगे समीकरण 1 में। तो उसके लिए हम देखेंगे कि इस समाकलन में फलन क्या है। फलन है ये, फलन में चर राशि क्या है x, ठीक है। अपर लिमिट क्या है π/2। अपर लिमिट से हम ये चर राशि घटाएंगे और फलन में जो चर राशि x है उसके स्थान पर π/2 यानी π/2 माइनस x रखेंगे। तो हम लिखेंगे, ठीक है, समाकलन में जहां पर चर राशि x है उसके स्थान पर ये मान रखेंगे माइनस cos x, x के स्थान पर π/2 माइनस x प्लस ठीक है भाई, बाहर मेरा dx। क्लियर। अब यहां पर π/2 माइनस x, π/2 माइनस x, π/2 माइनस x, π/2 माइनस x यानी π/2 माइनस x। ये कंडीशन कौन से चतुर्थांश में होगी? पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सारे के सारे प्लस में होते हैं और 90 डिग्री पर, ठीक है, 270 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर निष्पत्ति चेंज हो जाएगी और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये पहले चतुर्थांश में प्लस में होंगे, ठीक है। तो प्लस में आएगा, प्लस लगाए या ना लगाए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो साइन कॉस में बदल जाएगा। अब कॉस साइन में, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में। ओके, इसे डालेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे दो को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो LHS LHS में जोड़ेगा, RHS RHS में। तो I प्लस आई, ठीक है, I प्लस आई 2i, दायां पक्ष में जोड़ेगा यानी RHS RHS में जोड़ेगा। तो कॉमन क्या है? इसी प्रकार से आपको पेपर में करना है, इससे समय बचता है, ठीक है। कॉमन क्या है? समाकलन का सिंबल लिमिट, ठीक है, dx dx, तो dx आएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, पेपर में आपको इसी प्रकार से हल करना है क्योंकि इससे समय बचता है, ठीक है। इसे नोट करेंगे। वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, जोड़ने तो मैंने कहा जोड़ने पर तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसे नोट करेंगे, ओके, बट्टे इसे नोट करेंगे इंटू साइन एक्स 2i बराबर समाकलन का सिंबल लिमिट मेरी 0 से π/2। अब हम लासा लेंगे तो हर समान है, लासा यही आएगा, ठीक है। हर समान है तो लासा यही आएगा। जब हर समान होते हैं तो जो हंस में लिखा होता है उसे हम डायरेक्ट नोट कर लेते हैं। तो इसे नोट करेंगे साइन x माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब कॉस x
माइनस, ओके माइनस है तो माइनस साइन एक्स, बाहर मेरा dx, ओके प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है कट जाएगा। तो 0 बट्टे इसे नोट करेंगे, अब चूंकि हम जानते हैं कि सूत्र होता है, चूंकि अगर आपको ऊपर 0 मिल जाता है और नीचे हर में कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो तो 0 होता है, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से ये 0 हो जाएगा। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। ये 0 होगा तो पूरा ये पद 0 हो जाएगा। अब 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा, तो आई बराबर 0। ये सूत्र होता है, सूत्र। तो इस सूत्र की सहायता से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मान आया आई बराबर 0, इसका मान आया 0। तो प्रश्न नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करके इसके बाद चौथे प्रश्न को हल करेंगे, ओके। इसके बाद हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे, ठीक है भाई। प्रश्न नंबर चौथा, पी का मान ज्ञात कीजिए, यानी मेरे को पी का मान ज्ञात करके देना है ताकि रेखाएं जो यहां पर कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं परस्पर लंब हों। इसने कहा है ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, या हम कहें लंब है, बात एक ही, ठीक है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले इन दोनों रेखाओं को हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद ही पी का मान निकालेंगे। तो नोट करेंगे, ठीक है। इस रेखा को नोट करेंगे बट्टे 3, 7 बाई माइनस 14 बट्टे 2 पे बराबर जेट माइनस 3 बट्टे 2 तथा अब हम इस रेखा को नोट करेंगे 7 माइनस 7x बट्टे 3 पे बराबर y माइनस 5 बट्टे 1 बराबर 6 माइनस, ठीक है 6 माइनस जेड बट्टे 5। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है कि P का मान ज्ञात कीजिए और ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं या हम कहें लंबवत होती हैं तो उनके लिए रिलेशन यानी प्रतिबंध क्या होता है, ठीक है। अगर आपको रिलेशन पता है तब तो आप P का मान निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले हम रिलेशन लिख देते हैं, यानी सूत्र। जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उनके लिए सूत्र क्या होता है, मैं लिख देता हूं। बराबर 0, ओके। जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो ये रिलेशन होता है दो रेखाओं के लिए, a1 गुणा a2 प्लस b1 गुणा b2 प्लस c1 गुणा c2 बराबर 0। अब यहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, दिग अनुपात, यानी रेखाओं के दिग अनुपात, ठीक है। क्या है, दिग अनुपात। कार्तीय रूप में जो रेखाओं के समीकरण होते हैं उनके दिग अनुपात हैं। अब हम इन रेखाओं के दिग अनुपात निकालेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, इन रेखाओं के दिग अनुपात ज्ञात करने से पहले हम इन रेखाओं को जो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण होता है उस रूप में लिखेंगे। अब कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है तो मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है, ठीक है।
कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। ओके, x माइनस एक्स वन बट्टे ए वन, एक्स माइनस एक्स वन बट्टे ए वन बराबर y माइनस वाई वन बट्टे बी वन बराबर z माइनस जेड वन बट्टे सी वन। आई होप समझ आया होगा। अब इसकी विशेषता क्या है, इस जो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण, इसकी विशेषता क्या है, एक्स वाई जेड पहले माइनस माइनस माइनस, एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, अचर राशियां, ठीक है। ए वन बी वन सी वन क्या है, दिग अनुपात। सबसे पहले इन रेखाओं को हम एक एक करके इस रेखा के रूप में लिखेंगे, उसके बाद ही हम इन रेखाओं के दिग अनुपात निकालेंगे, यानी इन रेखाओं से दिग अनुपात निकालेंगे, उसके बाद हम ये सूत्र अप्लाई करेंगे। तो एक एक करके हम इन रेखाओं को इस रूप में लिख लेते हैं। तो इसे नोट करेंगे सबसे पहले, चूंकि क्लियर। तो इसकी शर्त क्या है, एक्स वाई जेड पहले, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे और एक्स वाई जेड प्लस प्लस प्लस, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे। तो जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, तो माइनस का है प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का है माइनस बट्टे 3। अब हम क्या है, बाई, बाई का गुणांक 1 होना चाहिए, एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए, जेड का गुणांक 1 होना चाहिए, तो 7 कॉमन लेंगे क्योंकि यहां पर बाई का गुणांक 7 है। 7 दूनी 14, कॉमन का मतलब भाग देना, ठीक है, बट्टे 2। यहां पर ये ठीक है, जेड का गुणांक 1 वो भी प्लस का, ओके। माइनस को नीचे लाएंगे, 7 को हम नीचे लाएंगे, ये बट्टे में आएगा, ठीक है, इसके इसे हम डालेंगे रेखा 1, यह हम कहें समीकरण, ठीक है, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण, यह हम कहें रेखा, बात एक ही है, रेखा 1 के दिग अनुपात, रेखा 1 के दिग अनुपात, ओके। अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, अगर हमने इस रेखा में इसे a1 b1 c1 माना तो दूसरी रेखा में हम a2 b2 c2 मानेंगे। अगर हमने इस रेखा में, ठीक है, a2 b2 c2 माना तो दूसरी रेखा में हम a1 b1 c1 मानेंगे, ओके। तो इस रेखा में हम a1 b1 c1 ले लेते हैं, मान लेते हैं। a1 बराबर -3, b1 कितना है, ठीक है, नोट करेंगे इसे, c1, ओके। अब हम इस रेखा को नोट करेंगे। अब ओके, तो x पहले होना चाहिए प्लस का, x का गुणांक अधिकतम प्लस का 1 होना चाहिए, तो यहां पर माइनस का 7 है, ठीक है, तो -7 कॉमन लेंगे, माइनस का, ठीक है, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, बट्टे, ये ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे, ओके, बट्टे -7, माइनस को नीचे लाएंगे, इसे डालेंगे रेखा 2। अब हम लिखेंगे रेखा 2 के दिग अनुपात, रेखा 2 के दिग अनुपात, ओके। अब इसमें मैंने क्या माना, a1 b1 c1, इसमें मानेंगे a2 b2 c2, a2 नोट करेंगे, b2, ठीक है, b2 1, c2 -5। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब हम लिखेंगे, चूंकि दिया है ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, ठीक है, चूंकि दिया है
दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। ओके, तो मैंने लिखा चूंकि दिया है दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, यह हम कहें लंबवत। बात देखिए, इसीलिए a1 गुणा a2 प्लस b1 गुणा b2 प्लस c1 गुणा c2 बराबर 0। अब हम मान रखेंगे सबके। ओके, a1 का मान माइनस का 3, a2 का मान, ठीक है, सबके मान रखते जाएंगे। 3 p प्लस है तो प्लस b1 का मान, b1 का मान ये है, ठीक है, इसे नोट करेंगे। b1 यह है प्लस का मान है, ठीक है। b2 का मान 1, ओके, प्लस c1 का मान 2, c1 का मान 2, c2 का मान -5 बराबर 0। अब हम हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 p बट्टे 7। ओके, अब यहां पर प्लस 2p बट्टे 7, तो प्लस माइनस 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 10, ठीक है, 2 पंजे 10 बराबर 0। अब हम लासा लेंगे। ओके, तो लासा 7 आएगा। मैंने कहा जब हम लासा लेंगे तो 7 आएगा। क्लियर? अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्त 9p प्लस 2p माइनस 70 बराबर 0। इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये, ठीक है, गुणा में जाएगा और 0 हो जाएगा। तो यहां पर 11, ओके, 7 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये गुणा में जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 70 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, 11 को बट्टे में ले जाएंगे क्योंकि गुणा में है। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। यार आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।